अली का पहला नंबर, हो लाल मेरी, हो लाल मेरी। हो लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन सिंदड़ी दा सेवन दा सखी शाबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर अली शाबाज कलंदर हो लाल मेरी लाल मेरी। सखी शाबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे लंदन, हो लाल मेरी, हो लाल मेरी। पहला दिन जो शुरुआत हुई, सबसे पहले तो मैं मेरे देखने वालों को, सुनने वालों को सबको नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो। और बहुत अच्छा लग रहा है आज जय के माध्यम से मैं आप सबके सबसे मुखातिब हूँ। तो शुरुआत मेरे जीवन की बहुत अनयूजुअल सी थी। एक दिन मेरी मम्मी मेरी कंघी कर रही थी और कुछ रेडियो पे पाकिस्तान रेडियो चल रहा था। हम दिल्ली में रहा करते थे, तो रेडियो पाकिस्तान रेडियो की जो था वो उसकी बहुत मुश्किल से हमें मिल पाता था सुनना। उसमें बहुत डिस्टर्बेंस होती थी। मेरी मम्मी चूंकि लाहौर से हैं, तो उनको बहुत शौक था, वो सुनती रहती थी। और उन्होंने कोई एक गजल चल रही थी, तो चोटी करते करते मैंने एकदम वाह वाह किया, तो उनको लगा आहा, उनको लगा शायद मतलब बाल मेरे खिंच गए। जी। तो वो कहती क्या हुआ, तो मैंने बोला आपने सुना नहीं खान साहब ने क्या हरकत ली। अब खान साहब मतलब उनके मुंह से एक छोटा बच्चा जो ये कह रहा है खान साहब ने क्या हरकत ली। तो मेरी मम्मी तो मतलब शी डिडंट नो व्हाट टू डू। शी वाज जस्ट बिल्कुल वो स्तब्ध रह गई, शॉक थी। तो वो मेरे पापा के पास गई और डैडी को उन्होंने मतलब कहा कि नरुला साहब कुछ आपकी बेटी में कुछ है, बब्बू में। तो उन्होंने कहा क्या, कहते ये इसके अंदर सुर है। तो उन्होंने कहा अच्छा बुलाओ। तो आवाज दी मुझे, बब्बू बेटा, हमारी शायद गर्मी की छुट्टियां चल रही थी। तो मैं भाग के गई, तो बोले बेटा तुमको कोई गाना आता है। तो मैंने बोला हाँ जी आता है। अच्छा कौन सा गाना आता है। उस वक्त एक फिल्म रिलीज हुई थी बॉबी, जिसका एक बहुत प्यारा गाना था। नरेंद्र चंचल जी जो मेरे मम्मी के मुंह बोले भाई थे, मैं उनको मामा जी बोलती थी, तो उनका गाया हुआ गाना था बेशक मंदिर मस्जिद आधे बुल्ले शाह ये कहता। तो मैंने जैसे ही सुनाया, तो मेरे डैडी तो मतलब बाजा छोड़ के एंड he just he had no words. The only thing I remember he told my mother was कि हमारे घर में सरस्वती खुद आई है। And my mother and my father both were stunned. And and the next question my father asked me was, बेटे कोई और गाना आता है? I said हाँ जी, रफी साहब का वो तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि ये जहां मिल गए। सुनाओ। जब सुनाया तो वो गाना इतना मुश्किल था, और उसको जिस तरह से मैंने निभाया उस उम्र में, तो मेरे डैडी तो मतलब बस उन्होंने उसी वक्त शायद डिसाइड कर लिया। मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया, दे डिसाइडेड। एंड स्पेशली माय डैड, ही डिसाइडेड कि इसको यही करना है, और इसकी तालीम आज से ही शुरू। तो मेरे लिए क्लासिकल गुरुजी उन्होंने ढूंढे, उनको बुलाया, उनसे उनको सुनवाया, और मुझे नहीं मालूम क्या चल रहा है ये सब। अच्छा, इसी बीच क्या हुआ, जिस दिन ये गाना सुना उन्होंने, नेक्स्ट डे वो मेरी, क्योंकि छुट्टियां थी स्कूल की, नेक्स्ट डे वो मुझे ले गई, ये संडे का दिन होगा, और नेक्स्ट डे वो मुझे ले गए दूरदर्शन पर। उस वक्त सिर्फ दूरदर्शन आकाशवाणी यही हुआ करते थे। उस वक्त कोई जय कुमार नहीं होता था इंटरव्यू लेने के लिए। तो उन्होंने मुझे जब ले गए वहां, तो उन्होंने जिसको भी बोला आपको आओ मैं आपको एक चीज सुनवाऊं। तो
प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, मतलब जो थे वहाँ, एक्टर्स, जो भी, एंकर्स, वो कमरे में जब मैंने गाना शुरू किया तो यू विल नॉट बिलीव, लाइनें लग गई बाहर, और सबके मुंह पे एक बात थी, ये किसका बच्चा है, ये किसका बच्चा है? तो नरूला साहब, ये आपकी बच्ची है? कहाँ छुपा के रखा था इसे? बोले मुझे भी भैया कल ही पता चला। तो उनमें से एक प्रोड्यूसर थी जो कई फिल्मों में भी बाद में आई, बी आर चोपड़ा जी की प्रोडक्शन में काफी उन्होंने काम किया, सुधा आंटी, सुधा चोपड़ा जी। तो सुधा आंटी बच्चों का प्रोग्राम किया करती थी। उन्होंने जैसे ही सुना, उन्होंने बोला ये तो शाम को मेरे प्रोग्राम में गा रही है। एंड कट टू, मैं शाम को गा रही थी वही बुल्ले शाह की काफी जो मैंने गाई, वही डैडी, उन्होंने बोला कि आप फिल्मी नहीं, आप इसको जो ऑथेंटिक काफी है वो तैयार करवा दें और शाम को यही गाएगी। वही गाना मैं गा रही थी, एंड उसके बाद तो फिर देयर वाज लाइक नो लुकिंग बैक। स्टेशन डायरेक्टर भागते हुए आए अपने कमरे से, उन्होंने चिपटा लिया मुझे देखकर, उन्होंने बोला ये बच्ची किसकी है? तो बोले नरूला साहब की। अरे नरूला भाई, आपने आपने इसको कहाँ रखा हुआ था? ये बच्ची तो कमाल है, आपने तो मोती दान की है, ये वो, मतलब क्या क्या बातें, मुझे आज भी ऐसा लगता है जैसे कल की बात है, मुझे सब याद है। और मेरी उम्र तो बहुत छोटी थी उस वक्त, मैं हार्डली रही होंगी 7-8 साल की। तो ऐसे मेरी शुरुआत हो गई, और तभी से मेरी तालीम शुरू हो गई, और तभी से साथ के साथ ही मम्मी जा रही थी, क्योंकि मेरे वालिद और वालिदैन दोनों सब जानते हैं कि वो म्यूज़िक में उनका बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा स्थान है। तो मम्मी के शोज़ थे कनाडा, अमेरिका और इंग्लैंड में। तो जो प्रमोटर्स आए, तो उनको मेरे डैडी ने ऐसे ही बोला कि आओ, मैं आपको एक चीज, होता ही है, एक्साइटमेंट होती है माँ बाप को, उनको पता लग जाए हमारा बच्चा कोई इतना इंटेलिजेंट है या टैलेंटेड है, तो वो कैसे होता है। तो उन्होंने कहा मुझे मुझे मतलब सामने उनको सुनाने को बोला। मैंने जब गाना सुनाया तो बोले ये बच्ची किसकी, आपकी है? तो बोलते हैं जी। तो ये तो जरूर जाएगी हमारे साथ शो में, कर देगी, ये तो लूट लेगी शो। तो बस उसी वक्त मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ये जुलाई की बात है, सितंबर में आई बिकेम अ इंटरनेशनल सिंगर।